दोस्तों नमस्कार। हिंदी गुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं अम्बेडकर जयंती पर भाषण के बारे में। आप छात्र हैं या किसी संस्थान में आपको बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पर वक्तव्य देना है, भाषण देना है, तो आप किस प्रकार दे पाएंगे, यहाँ पर मौलिक तौर पर बात की जा रही है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो देखिए, भाषण में यदि आपको विद्यालय में देना है तो यहाँ पे बात की जा रही है। यदि चाहें तो आप इनमें कुछ शब्दों को अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं। तो शुरुआत कीजिएगा। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, अतिथिगण, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज हम सभी यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन न केवल एक महान व्यक्तित्व को याद करने का अवसर है, बल्कि उनके विचारों, संघर्षों और समाज के प्रति उनके अमूल्य योगदान को भी सम्मान देने का भी दिन है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने छुआछूत और जातिगत भेदभाव जैसे सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और समानता, न्याय, स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वे एक महान विद्वान, समाज सुधारक, कानूनविद और भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा को सशक्तिकरण का सबसे बड़ा हथियार माना। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह माध्यम है जो मनुष्य को अज्ञानता और गुलामी से मुक्ति दिला सकती है। उन्होंने स्वयं अथक परिश्रम करके विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त की और फिर भारत लौटकर समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए उत्थान के लिए काम किया। उनके प्रयासों के कारण ही आज दलित और पिछड़े वर्गों को शिक्षा, नौकरी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण जैसे अधिकार प्राप्त हुए हैं। भारतीय संविधान का निर्माण करते समय डॉक्टर अम्बेडकर ने सुनिश्चित किया कि इसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। उन्होंने संविधान में धर्म, जाति, लिंग और वर्ग के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया। उनका मानना था कि एक सच्चे लोकतंत्र के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय आवश्यक है। आज हमें डॉक्टर अम्बेडकर की जीवन से यह सीख मिलती है कि कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। उन्होंने साबित किया कि इंसान के मेहनत और लगन से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। हम सभी का कर्तव्य है कि हम उनके सपनों को साकार करने के लिए काम करें। हमें जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव करने वाली मानसिकता को खत्म करना होगा और एक समतामूलक समाज का निर्माण करना होगा। अंत में मैं ही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर अम्बेडकर के विचार और आदर्श आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आइए हम सभी उनके बताए मार्ग पर चलकर देश और समाज के विकास में योगदान दें। जय भीम, जय भारत। आप सभी का धन्यवाद। तो इस तरह आप यह भाषण बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। यदि आपको भाषण लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती पर भाषण दिया गया है, जहां पर जाकर आप यह भाषण लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। या 3 मिनट से भी कम समय में आप यह भाषण दे सकते हैं। आप संबोधित करते समय जहाँ पर आप बैठे हैं उसी हिसाब से आप इसको जोड़ सकते हैं, उन लोगों को संबोधित कर सकते हैं। जैसे कि आप छात्र हों तो आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, शिक्षकगण, मेरे प्यारे साथियों कहिएगा, या फिर किसी संस्थान में दे रहे हो तो आप कहिएगा कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अतिथिगण और मेरे प्यारे साथियों कह के अपनी भाषण शुरुआत कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।